हेलो फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करेंगे आपके 10th और 12th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। जी हाँ, जो बच्चे 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उलझे हुए हैं और उनका कॉन्फिडेंट लो हो चुका है, उनको इस बात का डर है कि मेरा कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाया है, अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं मेरा नंबर तो कम नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा दोस्त मेरे से ज़्यादा तो नहीं ला देगा। ठीक है, इस तमाम तरह की समस्याएं और तकलीफ़ों को देखते हुए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज उस आपके डर को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर डर है तो इसका मतलब यह है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही लाइन में जा रहे हैं, आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंट ही बता रहा है कि आपके अंदर डर है। ठीक है, क्योंकि डरने वाले ही इतिहास रचे हैं, जो नहीं डरा वो कुछ किया ही नहीं। लोग मतलब डर ही नहीं है, इसका मतलब कि उसको लग रहा है कि क्या ही इसमें होगा, क्या ही इसमें है। अगर हम डर रहे हैं, डर डर कर कदम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि हम सही दिशा में, सही लाइन पर जा रहे हैं। क्योंकि बिना डरे चले, पता चला कि आगे हमने डरा ही नहीं कि खाई है, हमने खाई में छलांग लगा दी। ठीक है, इसलिए डर डर कर कदम बढ़ाना ये आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, सबसे बड़ा आपका जो है हथियार है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पहले शायरी बोलेंगे और वहां से मैं स्टार्ट करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास वो समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यानी कि थक कर मत बैठो, अपनी मंजिल को कंटिन्यू बनाए रखो, चलते रहो, चलते रहो, खरगोश की ही तरह चलो मगर चलती रहो। सॉरी, खरगोश ने केचुए की तरह ही चलो मगर चलते रहो, खरगोश बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपका जो लेवल है, आपका जो रूटीन है, बस उसको बनाए रखिए। कौन कहता है कि 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे या 20 घंटे, 24 घंटे पढ़ने वाले ही टॉप कर सकते हैं? टॉप करने वाले जो होते हैं वो 6 से 8 घंटे ही पढ़कर टॉप कर जाते हैं। बस रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 16 घंटे, एक दिन 18 घंटे, एक दिन 20 घंटे, एक दिन 24 घंटे पढ़ लिए, हाँ, उसके बाद बाकी महीना आपका वैसे ही निकलने लगा, आप बीमार पड़ गए, आपका हेल्थ खराब हो गया, सब बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है ताकि कंटिन्यूटी आपकी बने रहे। कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, दिखावा मत करिए, लोगों को मत दिखाइए कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ। कोई माँ बाप के डर से पढ़ रहा है, तो कोई भाई के डर से पढ़ रहा है, तो कोई पड़ोसियों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है। तो ऐसी पढ़ाई आपके किसी काम में आने वाले नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हाँ, बिना लक्ष्य का पढ़ाई उसी प्रकार है जिस प्रकार हवा में मारा गया तीर। इसलिए पहले आप लक्ष्य निर्धारित करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, उसके बाद आप उस पर लगिए और उससे रिलेटेड आप जो है तैयारी करिए। ठीक है, यार क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम स्वस्थ हो। हाँ, सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे पास वो जज्बा और जुनून है, हाँ, ताकत है, हिम्मत है, वो विश्वास है जो महान लोगों में पाया जाता है, जो महान लोगों के अंदर होता है। फिर किस बात की डर है यार? किस बात का डर है? ये जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता है वो भी बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं और वो भी पास हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर तो सब कुछ है, फिर किस बात से तुम्हें डरना है, किस बात से घबराना है? ठीक है, अगर 1 घंटा भी मन से पढ़ोगे तो 1 घंटा 10 घंटे के बराबर होगा। 1 घंटा आपका 10 घंटे के बराबर होगा। गलती से डरो मत, गलती से सीखो, क्योंकि जो गिरता है वही सीखता है और चलता है। जो कभी नहीं गिरता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारे पर कैसे यकीन करेगी? ठीक है, इसलिए दुनिया को यकीन दिलाने से पहले आपको खुद पर यकीन करना पड़ेगा। जब आपको खुद पर यकीन होगा, खुद पर कॉन्फिडेंट होगा, तब जाकर आप दूसरे को यकीन दिला सकते हैं, तब जाकर दूसरे को आप पर यकीन होगा, तब जाकर दूसरे को आप पर कॉन्फिडेंट होगा, तब जाकर दूसरा कोई आपसे सीखने का प्रयास करेगा। ठीक है, जब हमें खुद पर यकीन नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या यकीन दिलाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं? इसलिए दूसरे को यकीन दिलाने से पहले खुद को यकीन दिलाना पड़ेगा, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी 10 मिनट में भी हार मत मानना, क्योंकि जीत आखिरी के पल में ही होती है। ठीक है, हाँ, जब एग्जाम हॉल में जाओ तो सिर उठा कर रखना, कंधे चौड़ा करके बैठना, पेन थामते ही सोचना कि ये मेरा मैदान है, मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है और सत्य है। यानी मेरे जैसा कोई भी नहीं कर सकता। तुम सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं हो, तुम भारत के भविष्य हो। तुम्हारी मेहनत और अच्छा रिजल्ट तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू ला सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए मेहनत करो। अगर मेहनत तुम्हारा सही दिशा में जा रहा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। ठीक है, तुम बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो, तुम्हारे परिवार का हौसला बदल सकती है। आखिरी पल की मेहनत ही इतिहास बनाती है। आज से शुरू करो, एक लेक्चर, एक फार्मूला, एक सवाल भी पूरा कर लिए तो तुम्हारी जीत पक्की है। ठीक है, महान लोग कहते हैं कि सफलता 1% प्रेरणा और 99% पसीना से होती है। जो सफलता है उसमें 1% क्या होती है? प्रेरणा, पर 99% आपका मेहनत होता है, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। ठीक है, तुम अकेले नहीं, पूरा देश तुम्हारे साथ है। तुम्हारे माता पिता, टीचर, दोस्त और करोड़ों भारतीय बच्चे भी अभी इसी जंग की तैयारी में है। तुम्हारी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारे परिवार का गर्व है, तुम्हारा गांव, शहर का नाम और भारत के भविष्य का हिस्सा है। तो हाँ, उठो, आज से ही, अभी से पढ़ाई शुरू करो जैसे कल दुनिया खत्म हो रही हो। हाँ, यूँ कि कल जब रिजल्ट आएगा तो तुम गर्व से कहोगे, हाँ मैंने कर दिखाया, इतना कम समय में। तुम कर सकते हो, तुम करोगे और तुम जीतोगे। ठीक है, तो इस तरह की जज्बा आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि आप कुछ बड़ा कर सकें। ठीक है, जैसे वो एक गीत है ना कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो इस तरह की जोश और इस तरह की जुनून की जरूरत है जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे, एकदम पूरी कॉन्फिडेंस से, कोई डर नहीं, एकदम बिंदास। लोग देखें आपको कि अरे यार ये बोर्ड एग्जाम में इसको कोई टेंशन ही नहीं है, तो आपके इस तरह के इंप्रेशन से दूसरा भी, यार जब ये मेरे से गधा होकर इसको कोई टेंशन नहीं है तो मैं तो इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो मैं किस बात का टेंशन। यानी आपके इंप्रेशन से दूसरे का टेंशन भी समाप्त हो जाए, ऐसा इंप्रेशन आपको बोर्ड एग्जाम में देना है। ठीक है, तो खासकर मैं ये लेक्चर अपने एम्बिशन ट्यूटोरियल और ब्राइट ट्यूटोरियल के बच्चों के लिए बना रहा हूं, ताकि उनके अंदर, क्योंकि हमने लगभग जो जरूरत की चीजें थी वो सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है, मैंने बता दिया है। ठीक है, अब उन्हीं चीजों का अगर 50% भी आपने लिख दिया तो 70 से 80% आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर सही तरीका आपने अपनाया तो आप टॉप भी कर सकते हैं, आप स्कूल टॉप कर सकते हैं, स्कूल टॉप नहीं तो क्लास टॉप कर ही सकते हैं। तो कुछ करिए, मगर करिए। ठीक है, ये भ्रम निकाल दो कि बस मैं पास हो जाऊं। यार पास होने के लिए तुम कोचिंग या मेहनत नहीं कर रहे थे। पास तो वो बच्चे सोचते हैं जो कभी स्कूल गए नहीं, कभी कोचिंग नहीं गए, कभी पढ़े नहीं। उनको ये सोचना चाहिए कि बस मैं किसी तरह पास हो जाऊं, क्योंकि मैं तो कभी कॉपी किताब को टच ही नहीं किया। अरे यार तुम तो स्कूल में भी पढ़े, घर पे भी पढ़े, कोचिंग से पढ़े, हाँ लोगों के मार्गदर्शन भी तुम्हें मिला, तुम्हें किस बात का डर है, किस बात का मलाल है। जो चीज सुने हो, सोचे हो, बस उसी को इसी लाइन में, उसी दिशा में लिखना शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा आओ मैं इस पर एक बड़ा ही इंटरेस्टेड मैं बात बताता हूं कि थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो आपने सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जिन्होंने अपने अंधेरे में रहकर दुनिया को रोशन कर दिया था। आज भी दुनिया उनका जो है एहसान मानती है, उनके दिए हुए उजालों में जी रही है। ठीक है, एक बार थॉमस अल्वा एडिसन से किसी ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे। आपने 10,000 एक्सपेरिमेंट किया और 10 के 10,000 एक्सपेरिमेंट आपके व्यर्थ हो गए, अब आप क्या सोच रहे हैं। तो एडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने 10,000 बार मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि 10,000 बार मैंने ऐसा प्रयोग किया जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अब मैं जो करने वाला हूं उससे मेरा बल्ब का आविष्कार कंप्लीट हो जाएगा। यानी 10 बार हमने गलत नहीं किया, 10 बार हमने वो चीजें सीखा जिससे कि बल्ब नहीं बन सकता है, वो मेरा व्यर्थ नहीं गया। हमको यह ना कि मैं ये 10 चीजें से ये काम नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड पे स्विच लगा हुआ है, अब उस स्विच में 10 बटन है, अब उस 10 बटन को आपने एक तरफ से दबाना शुरू किया, मगर
लाइट नहीं जला, तो इसका मतलब यह है नहीं कि लाइट का कोई स्विच ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप समझ चुके हैं कि अब इस 9 बटन को मुझे नहीं दबाना है, इस 9 बटन से लाइट ऑन नहीं होने वाली है। 10वां बटन जो आप दबाने वाले हैं उससे क्या होगा, लाइट जल जाएगा। तो इस तरह से एडिसन ने 10,000 आविष्कार होने के बाद भी उन्होंने अपनी सफलता को नहीं छोड़ा। और आप एक बार फेल होते हैं तो सुसाइड करने के बारे में सोच लेते हैं, दुनिया क्या कहेगा, दुनिया क्या सोचेगा, हाँ, मैं किस तरह से मुंह दिखाऊंगा घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को। कुछ नहीं सोचना है, दुनिया हर चीज पे तुम्हारे पीछे पड़ेगी, हर चीज को सोचेगी। अच्छा करोगे तो भी गलत साबित करेगी, गलत करोगे तो भी उसको गलत ही बोलेंगे। तो दुनिया को मत देखो। जो दुनिया को देखता है कि दुनिया क्या सोचेगा, दुनिया क्या करेगा, तो वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। अक्सर जलील होने वाले ही बड़े ऊंचाइयों पर जाते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, जितना घटिया से गिनौना लोगों को गालियां तक मिलती है, मगर उन गालियों पे ध्यान नहीं देते, वो अपना वीडियो अपना काम करते जाते हैं और वो कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी से आप सीखिए कि जिस व्यक्ति को लोगों ने पप्पू कहा के पप्पू गाय क्या है, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, आज वही राहुल गांधी का कंडीशन ये है कि मैं आज इस मंच पर खुलकर मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी को माइकलाल कोई जन्मा नहीं है जो उसे प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। जिस दिन इन्होंने उनको पप्पू नाम दिया तभी मैं समझ गया कि ये बंदा बनेगा देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि कहावत है कि पप्पू एक दिन पास जरूर होता है। तो राहुल गांधी भी एक दिन पास होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे। देश का दुर्भाग्य है जहां पे लोग ये कहते हैं, हाँ, जैसे आपने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा इंसान, और उसके बाद आपने अकबर का नाम सुना होगा जो महान तो था मगर सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो जो सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसको महान बताया गया, अकबर महान, और जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो कम पढ़ा लिखा था, उसको अकबर महान, और जो सबसे पढ़ा लिखा था उसको इतिहास में पागल बादशाह, पागल सुल्तान का नाम दिया गया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे ही प्रेजेंट भारत में जो सबसे पढ़ा लिखा हुआ है उसको पागल, उसको पप्पू बना दिया गया, और जो सबसे अनपढ़ गवार है उसको बुद्धिमान बताते हैं, जैसे हमारे मोदी जी। तो ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के लोग इस देश में है। तुम अच्छा करोगे तो तुमको बुरा ही बताएंगे। तो इसलिए तुम लोगों पे मत जाओ, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट है, जो विश्वास है, जब तुमको लगता है कि तुम्हें ठीक है तुम वो करो। दुनिया को मत सोचो, दुनिया का काम है बोलने का, कुत्तों का काम है भौंकने का, ठीक है। तुम अपना रास्ता अपनाओ, अपना मार्ग देखो और चलते जाओ, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, ठीक है। तो एडिसन के बारे में एक इमोशनल मैं बात कर रहा हूं कि एडिसन जो थे वो बचपन से ही बड़ा अटपटांग क्वेश्चन किया करते थे। वो जिस भी स्कूल में जाते थे टीचर से ऐसे अटपटांग क्वेश्चन करते थे कि टीचर उनको स्कूल से निकाल देते थे, भगा देते थे। एक बार क्या हुआ कि एडिसन जो है कि स्कूल में गए थे, वहाँ के टीचर जो प्राचार्य थे, प्रधानाध्यापक थे, सारे लोग उससे परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने उनकी माँ को एक पत्र लिखा, पत्र लिखा कि आपका बच्चा दिमागी रूप से एकदम विकलांग है, मतलब कि कमजोर है, इसके पास बुद्धि दिमाग जो भी है कि नहीं है, तो कृपया करके आप इसे ले जाइए, हमारे बस का बात नहीं है, या हम अपने यहाँ नहीं रख सकते, अपने यहाँ नहीं पढ़ा सकते। वो माँ जब उस लेटर को देखती है, पढ़ती है, तो वो रो पड़ती है कि उसको लगता है कि मेरे बच्चे के बारे में इस तरह की चीज़ें बोला जा रहा है। उसके बाद एडिसन को बोली कि बेटा आज से तुम स्कूल नहीं जाओगे। एडिसन ने कहा क्यों माँ, क्यों मैं स्कूल नहीं जाऊँगा? तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा तुम बहुत होशियार बच्ची हो, तुम बहुत होशियार बच्ची हो, वो तुम्हें पढ़ाने लायक नहीं है, वो तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा होशियार हो। तो एडिसन को बड़ा खुशी हुआ कि अरे मैं इतना होशियार हूं कि वो टीचर मुझे पढ़ाने से इनकार कर दिए, वो मुझे पढ़ा नहीं पाएंगे, मैं इतना होशियार हूं। उस दिन से उनकी एडिसन के अंदर वो कॉन्फिडेंट, और उस माँ का देखो कि उस माँ ने अपने बच्चों को, वो भी चाहती तो बोल देती कि तुम नालायक हो, गधे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इसलिए स्कूल वाले तुमको निकाल दिए। तो आज एडिसन टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है, वो किसी गलत रास्ते में जा सकते थे। मगर मां ने जो कि बड़ी सूझबूझ से एडिसन को इन सारे चीजों, सच्चाइयों से, इन बातों से अवगत नहीं कराया, ठीक है। तो ऐसे में वो एडिसन रात दिन एक करने लगे अपने एक्सपेरिमेंट में। उनको लगा कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं कर सकता हूं, वो करने लगे। माँ ने उनके लिए लैब बनवाया, उनको किताबें दिलाई, उनकी हर जरूरतों को पूरा किया, और साथ साथ लगी रही और हौसले अफजाई करती रही। और हौसले अफजाई करते करते एक समय आया कि वो एडिसन जो है 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी बाद वो बल्ब का आविष्कार कर लिया, टेलीग्राफ का आविष्कार, क्या कोई और भी कुछ चीज़ था कि इन सारी चीज़ों का आविष्कार करके दुनिया को रोशन कर दिया और अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। आज दुनिया लोग उनके बारे में जानती है, उनकी किस्से और कहानियां सुनाया करती है। कुछ समय बाद जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई और घर की सफाई होने लगी,
जब घर की सफाई होने लगी तो उस सफाई में वो लेटर मिलता है एडिसन को। जब एडिसन उस लेटर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सच्चाई को जानते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं एडिसन फूट फूट कर रोने लगते हैं कि मेरी माँ ने मेरे से इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई। वो माँ मुझे कह सकती थी कि बेटा तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे लिए इस तरह के लेटर आए हैं, हाँ, जिससे कि उसका दिल टूट जाता, उसका हौसला टूट जाता, उसका हिम्मत टूट जाता और वो लाइफ में फिर कुछ नहीं कर पाता। उसको लगता कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग उसको चिढ़ाते, उसको गाँव के आसपास रिश्तेदार लोग उसी नज़र से देखते, मगर माँ के सूझबूझ ने उसे साइंटिस्ट बना दिया। इसलिए माँ बाप का सम्मान करो, आदर करो कि वो किन परिस्थितियों में, किन कठिनाइयों में जो है कि आपको पालती है और यहाँ तक पहुंचाती है। यानी कि मेरे हिसाब से अगर मेरे नजर से देखो तो उस बल्ब का आविष्कार एडिसन ने नहीं बल्कि उनकी मां ने किया था। अगर उनकी मां का आशीर्वाद नहीं होता, अगर उनकी मां ने इस तरह की चीजें नहीं की होती तो आज एडिसन इतने बड़े जो है कि आविष्कारक नहीं बनते। ठीक है, तो इसलिए जब आजकल के माँ बाप तो अलग दिमाग के होते हैं। शिकायत आया नहीं कि बच्चों को पीटना मारना शुरू करते हैं, तुम गधे हो, तुम्हारा शिकायत आया, तुम्हारा नंबर नहीं आया है, कम नंबर पाए हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम नालायक हो। मतलब जो उनके अंदर थोड़ा बहुत हौसला होता है वो भी तोड़ते हैं, बच्चों के अंदर भी बैठ जाता है, वो मानसिकता में बैठ जाता है कि शायद मैं गधा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बुद्धि कम है, मेरा दिमाग कम है, और ऐसे बच्चे फिर लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे खासकर मुझे सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में पेरेंट्स में देखने को मिलता है। पता नहीं क्या करेंगे वो नंबर लेकर, उनको चाहिए 90 नंबर 100 नंबर। क्या करोगे 100 नंबर 90 नंबर लेकर यार तुम? क्लास 1 का 5 का 6 7 8 का 9 का बच्चा का, अरे 10th का होता, बोर्ड का होता तो समझ में आता। तुम 6 7 8 के बच्चों को मार पीट रहे हो नंबर लाने के लिए, उस नंबर का तुम क्या कर लो कि तुम्हारा बच्चा टैलेंट कराने लगेगा? हाँ, दिला देंगे मैं हम 100 नंबर, बच्चा तुम्हारा बुद्धिमान हो जाएगा। तो जो जरूरत हो वही अपने बच्चों को बताओ, जो जरूरत ना हो उसको मत बताओ, उसको छिपाओ, उसको बताओ। अगर कोई उसको पागल कहता है तो तुम बताओ उसको कि तुम पागल नहीं, तुम सबसे बुद्धिमान हो, लोग तुमको बुद्धिमान कहते हैं, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। तुम कोई बाहर वाला पागल कहता है उस पर तुम्हें बोलने कि सच में तुम पागल तो हो ही, पागलों जैसा हरकत करते हो इसलिए लोग तुमको पागल कहते हैं। तो एक्सप्लेन थोड़ा दूसरे तरीके से करो उसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा एक शायरी कि मंजिल ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। यानी कि हमको कोशिश करना है, हमको मंजिल अपना रास्ता ठान लिए हैं। हाँ, जैसे होता है कि भाई कर्म करो फल की इच्छा छोड़ दो, ये गीता में कहा गया है। तो सही बात है कि जब आप कर्म कर रहे हैं और फल की भाई लालच में पड़े कि कब मिलेगा मत सोचो, बस अपना सही दिशा में सही तरीके से अपना कर्म करो, आपका मंजिल खुद चलकर आपके पास आएगा। ठीक है, करो खुद से वादा, मैं झुकूंगा नहीं ये वादा है खुद से, मैं झुकूंगा नहीं ये वादा है खुद से, तूफान चाहे कितना भी तेज आए खड़ा रहूंगा खुद से। यानी कि तूफान कितना भी तेज आए मैं हिलने वाला नहीं हूं, मैं अपने लक्ष्य अपने एम को चेंज करने वाला नहीं हूं और मैं डटकर उस हवा का उस तूफान का सामना करूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप तो जानते ही हैं, एडिसन और उनके माँ के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि क्या था उनका मंजर। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में टॉप किए हुए हैं, जिनके पास पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी, जिनके पास कापी किताब नहीं था, जिनके माँ बाप भी नहीं है, जो शरीर रूप से विकलांग है, कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे भी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। तो संसाधनों का अभाव न होते हुए भी बच्चा टॉप कर सकता है अगर उसके अंदर धैर्य है, कॉन्फिडेंट है, जोश है, जज्बा है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये पढ़ा हुआ जो है वो आपको आगे तक काम देगा। 10th बोर्ड का एग्जाम अगर एक बार 10th का रिजल्ट आपका खराब हो गया तो पूरे भविष्य में, पूरे लाइफ टाइम जब तक आप जॉब में रहेंगे तब वो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी अहम घड़ी है ये 10th का। 10th में अगर आप अच्छा कर लिए तो पूरी लाइफ आपका अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है। उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको जरूरत है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी मैसेज या कॉल करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।